हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम एक और फंक्शन को टेस्ट करेंगे जिसका नाम है फिनॉल। ठीक है, बहुत सिंपल और इजी है ये। ठीक है, फिनॉल के टेस्ट हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि ऑर्गेनिक के टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है, तो क्या है वो? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो भी बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे जाके आप पिछली वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग 5 चीज़ लिखते हैं। पहला होता है क्या? स्टेट। दूसरा होता है ऑर्डर। तीसरा होता है सॉल्युबिलिटी। फिर फोर्थ होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। और लास्ट होता है आपका पीएच। ठीक है, तो फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का जो स्टेट होता है ना, सिर्फ इसी का स्टेट होता है जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको जब दिया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म बना के दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको लैब में देखेंगे तो ये आपको सॉलिड मिलेगा, और आपके सिलेबस में सिर्फ यही है जो सॉलिड मिलेगा भी आपके आइडेंटिफिकेशन वाले में। बट इसको लिक्विड फॉर्म में बना के देते हैं ताकि ईजी आपको प्रैक्टिकल करने में आसान हो। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है, स्मेल होता है, ये सोप के जैसा स्मेल आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोपी स्मेल। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सिर्फ यही है जो कि क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या होता है? बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम, दैट इज एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, पीएच कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। पीएच होता है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चेक करना है। आपको क्या करना है कि स्प्लिट लैम्प के पास आप गए ऐसे करके, ये आपका स्प्लिट लैम्प है मान लीजिए, यहाँ पे स्पेचुला है। स्पेचुला में आपको क्या करना है? यहाँ पे ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है। ऑर्गेनिक सैंपल स्पेचुला में आप लेकर इसको बर्न करेंगे। अगर बर्न करने पर ये ब्लैक कलर का फ्लेम ऐसे निकल रहा है, ब्लैक कलर का फ्लेम अगर निकल रहा है तो बोलेंगे कि कैसा कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ब्लैक के अलावा ब्लूइश या येलोइश कुछ निकल रहा है तो बोलेंगे एलिफेटिक कंपाउंड है। जब आप फिनाल को बर्न करेंगे ना तो आपको देखेंगे कि ब्लैक कलर का ऐसे फ्लेम निकलेगा। जैसे आप देखे होंगे घरों में दिया रहता था पहले, तो आप ब्लैक कलर का ऐसे फ्लेम निकलता था ना, तो अगर ब्लैक कलर का ऐसे फ्लेम निकल रहा है तो बोलेंगे कि ये कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। ब्लैक के अलावा यदि ब्लूइश या येलोइश कुछ निकला तो एलिफेटिक कंपाउंड है। सॉल्युबिलिटी के लिए हमने बताया था आपको क्या करना है। आप जैसे एक ऑर्गेनिक सैंपल जो आपको मिला है वो थोड़ा दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक सैंपल ले लीजिए। ठीक है, ऑर्गेनिक सैंपल आप दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। उसी में आपको क्या मिलाना है? पानी मिला दोगे। जब आप पानी मिलाओगे ना तो आपको दिखेगा कि ये मिक्स हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे कि फिनॉल जो होगा वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, यानी ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ऑर्डर के लिए हमने क्या बताया था? ऑर्डर के लिए हमने आपको बताया था कि आपको स्मेल करना है। बस ऑर्गेनिक सैंपल मिला, उसी टेस्ट ट्यूब को स्मेल कर लीजिए, ऑर्डर पता चल जाएगा। स्टेट देख के आपको पता चल जाएगा। वैसे इसका स्टेट क्या होता है? सॉलिड, लेकिन हम आपको लिक्विड फॉर्म में देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सिंपल है, एक ही करने से काम हो जाता है। आपको क्या करना है? टेक अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ, बस यही आपको लैब में भी लिखना होगा प्रैक्टिकल्स में ना। टेक अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल प्लस न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ये बार बार पूछा जाता है कि न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कौन देता है? तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कौन देता है? फिनॉल। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। जैसे ही आप ये मिलाएंगे तो आपको क्या होगा? वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, वॉयलेट कभी रेड ग्रीन ब्लू भी बन जाता है, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड
ठीक है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके उस ऑर्गेनिक सैंपल में कौन सा फंक्शन ग्रुप है, फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप कंफर्म। बस इतना ही काम आपको करना है, इससे क्या हो जाएगा, आपका फिनॉल का टेस्ट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, पहले टेक अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल। एक टेस्ट ट्यूब में आप पहले ऑर्गेनिक सैंपल ले लेंगे, उसमें क्या मिला देंगे, न्यूट्रल FeCl3 मिलाएंगे। जैसे ही न्यूट्रल FeCl3 मिलाएंगे आपका वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके उस फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, फिनॉल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए रिएक्शन इसका ईजी है। क्या करना है, फिनॉल का ये फॉर्मूला होता है C6H5OH। इसका रिएक्शन हम किससे करा दें, FeCl3 से करा देंगे, तो ये बना देता है FeOC6H5 फिर 3 बस। अगर इतना भी आप लिख देते हो ना, ये 6 होता है, अगर इतना भी आप लिख देते हो, यही आपका वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ये आपका क्या होता है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। इतना भी लिख देते हो तो आपका सही माना जाएगा। इसके बाद के और भी चीज़ होते हैं, उसको नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा ना। इसके बाद क्या होता है, 3H+ और प्लस 3HCl। ठीक है, यही आपका होता है। इसको बस आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप इसको समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, इसमें एक वर्ड बोला गया है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक वर्ड बोला गया है न्यूट्रल FeCl3। तो क्वेश्चन उठता है कि वाई FeCl3 मस्ट बी न्यूट्रल, मतलब क्यों ये न्यूट्रल ही होना चाहिए, एसिडिक नहीं ले सकते, बेसिक क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, इसको देख लिया जाए। इसमें जैसे आपको याद पहले से लिख लिया, इफ़ FeCl3 इज एसिडिक, इफ़ FeCl3 इज एसिडिक, अगर हम FeCl3 क्या कर ले, एसिडिक मीडियम में ले ले, तो क्या होगा कि ये फिनॉल को आयोनाइज नहीं कर पाता है। फिनॉल डज नॉट आयोनाइज प्रॉपरली, इसके वजह से नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कोई कॉम्प्लेक्स क्या होगा, फॉर्म्ड नहीं होगा, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो एसिडिक लेने पे ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं हम लोग। अगर हम बेसिक ले लें, इफ़ FeCl3 इज़ बेसिक, कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं, कोई टीचर पूछ लेता है आपसे कि बताइए न्यूट्रल ही क्यों होते हैं, बेसिक क्यों नहीं लेते हैं। तो बेसिक इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये FeOH का होल थ्राइस PPT बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, फॉर्म कर लेता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, जिसकी वजह से टेस्ट क्या हो जाता है, टेस्ट गेट डिस्टर्ब। हेंस न्यूट्रल FeCl3 ensures correct and clear color development। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी वजह से हम लोग एसिडिक और बेसिक नहीं लेते हैं, क्योंकि एसिडिक लेने पे क्या हो जाता है कि वो आयनाइज नहीं कर पाता है, और बेसिक लेने पे क्या होता है कि ये FeOH का थ्राइस प्रेसिपिटेट बना लेता है, जिसकी वजह से टेस्ट क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। न्यूट्रल लेने पे ऐसा कुछ नहीं होता, और इसमें कलर और क्लियर कलर डेवलपमेंट हमको दिख जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो और भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।